हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं आप सभी का हरेंद्र जीएस अड्डा पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज की क्लास में आपको ल्यूसेंट हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो आपके मुग़ल साम्राज्य से होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। जो हुमायूं थे मुग़ल शासक, उनके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाजी बेगम, गुलबदन बेगम, मेहरुन्निसा और जहां आरा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर हाजी बेगम जो कि उनकी पत्नी थी हुमायूं की, उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रुपया नामक जो चांदी का सिक्का था वो किसने चलवाया था। एक चांदी का सिक्का चलवाया गया था मुग़ल काल में, जिसको हम रुपया कहते थे। उस समय पर रुपया बोला जाता था, उसको किसने चलवाया था। तो उसकी बात करें, वहाँ यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, शेर शाह सूरी। दो और ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, उनको भी हम आपको दिखा देते हैं, हुमायूं और जहांगीर। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें आपके, तो आपके रुपया नामक जो चांदी का सिक्का था वो आपके शेर शाह सूरी ने चलवाया था। तो ये याद रखना है कि चांदी के जो सिक्का रुपया था वो शेर शाह सूरी ने चलवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन कि लाहौर का शालीमार बाग किसने बनवाया था। लाहौर की अगर हम शालीमार बाग की बात करें तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो आपको ऑप्शन सी है, यानी शाहजहां ने लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करें आगरा की, वो दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल और दिल्ली का लाल किला, ये सब भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कौन सा मुगल शासक अपने युद्ध में तुलकमान नीति अपनाता था। तुलकमान नीति कुछ इस तरह से होती है, एक सैनिक अगर आपके पास 5 है तो एक सैनिक इस तरह सामने रहता है और 2 इधर से ऐसे होते हैं और 2 इस तरफ से दाएं बाएं तरह से होते हैं। और सामने से जब सेना लड़ने आती है तो ये ऐसे जाता है, तो ये अगल बगल के जो सैनिक होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं। ये होती है तुलकमान नीति। तो हम बात करते हैं कि तुलकमान नीति किस मुगल शासक कौन सा था जो अपने युद्ध में अपनाता था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें आपके कि यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी बाबर जो था अपने युद्ध में तुलकमान नीति अपनाता था। तो इसका आंसर आपका बाबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें कि आगरे की जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, ये सब, और लाहौर का शालीमार बाग भी शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आगरे की जामा मस्जिद की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको याद रखना है, इसका निर्माण जहां आरा ने करवाया था, जो कि औरंगजेब की बहन थी। ये आपको याद रखना है, औरंगजेब की बहन जहां आरा थी, उसने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल आपके सामने कि इकलौता अनपढ़ मुगल शासक कौन था। जो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा कौन सा मुगल शासक हुआ। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि यह कौन सा था। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिए हुमायूं, शाहजहां, और नीचे और 2 ऑप्शन है औरंगजेब और अकबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अनपढ़ शासक था वो आपका अकबर था। ये जो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, जो अनपढ़ मुगल शासक था वो अकबर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन आता है कि खालसा आर्मी का निर्माण कब हुआ था। खालसा आर्मी की बात करें तो इसका निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, जो सिखों के 10वें गुरु हुए थे। उन्होंने खालसा आर्मी का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि इनके जो 9वें गुरु तेग बहादुर थे, उनकी हत्या औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने के कारण करवा दी थी। उनकी मौत की वजह से बाद में यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा आर्मी की अपनी शुरुआत के लिए उसका निर्माण किया। तो उसके निर्माण वर्ष की बात करें तो 1699 यानी 1699 में खालसा आर्मी का निर्माण हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मशहूर शायर जो मिर्ज़ा गालिब थे। आपने बहुत सारी शायरी सुनी होगी, मिर्ज़ा गालिब नाम भी सुना होगा। तो जो मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब थे, किस मुग़ल शासक के समकालीन थे। यहाँ पर थे नहीं लिखा हुआ है, किस मुग़ल शासक के समकालीन थे। तो यहाँ पर बात करें अकबर के, मोहम्मद शाह के, ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन आता है बहादुर शाह और शाहजहां के। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है उसकी बात करें तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है
बहादुर शाह जफर, जो कि अगर हम बात करें उत्तरवर्ती मुगल शासक, जो कि कुल 17 मुगल शासक हुए, जिसमें कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक 6 थे, और उसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए हैं बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक, वो 11 थे। तो ये जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, जिनके समय पर 1857 की क्रांति हुई थी, तो उनके समय पर मशहूर मिर्जा गालिब जो थे उनके समय पर थे। ठीक है शायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शाह ए खबर के उपनाम से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को कहा जाता था। शाह ए खबर के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता था। उत्तरवर्ती मुगल शासक था, जो कि आपके उत्तरवर्ती मुगल शासक की बात करें तो उनकी संख्या कुल 11 थी। तो यहाँ पर जो पहले मुगल शासक थे उनको शाह ए खबर के उपनाम से संबोधित किया जाता था, जो कि बहादुर शाह थे। अगर हम बात करें बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, वो अंतिम मुगल शासक थे, उत्तरवर्ती मुगल शासक। ठीक है। और बहादुर शाह जो थे वो प्रथम थे जिन्हें शाह ए खबर के उपनाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है। चलिए यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। यहाँ पर लंपट मूर्ख की बात करें तो पहला ऑप्शन आपको फर्रुखसियार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद शाह रंगीला दिया हुआ है, तीसरा जहांदार शाह दिया, चौथा आलमगीर दिया गया। ठीक है। यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला को तो रंगीला बादशाही कहा जाता था। ठीक है। और जहांदार शाह की बात करें तो इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। और जो पहला आपका था यहाँ पर फर्रुखसियार, इनकी बात करें तो इन्हें मुगल शासन का घृणित कायर कहा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आलमगीर पुस्तक निम्न में से किसने लिखी। आलमगीर पुस्तक मुगल शासन की एक पुस्तक थी जिसे कानून की किताब कहा जाता था। उस समय कानून की किताब थी। तो उसके अगर हम लेखक की बात करें कि आलमगीर पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है कि मिर्जा मोहम्मद कासिम ने आलमगीर पुस्तक लिखी थी। यानी मिर्जा मोहम्मद कासिम जो थे आलमगीर पुस्तक के लेखक थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके सामने बहुत ही एक इजी क्वेश्चन आ गया कि शिवाजी महाराज किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो अब आपको याद होगा कि एक मुगल शासक हुए जिन्होंने शिवाजी को आगरे के किले में कैद कर लिया था। ठीक है। तो इसका जवाब पहला ऑप्शन तो आपका बाबर दिया हुआ है। बाद की बात करें तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने शिवाजी को आगरे के किले में कैद कर लिया था। तो जो शिवाजी थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बताया जाए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो पहली बात तो यहाँ पर निर्माण कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन अगर हम बताएं कि अकबर ने दिल्ली से राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई थी, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। लेकिन इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसकी बात करें तो 1571 में इसका निर्माण हुआ था। 1572 की बात करें यानी 1572 में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, जो कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद में बनवाया था। गुजरात को विजय करने के बाद 1572 में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, और 1571 में फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, जिसको राजधानी बनाया था अकबर ने दिल्ली से स्थानांतरित करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अकबरनामा किसने लिखी थी। अकबरनामा उनकी अकबर की जीवनी है, जिसको किसने लिखा था। अगर हम इसकी बात करें कि अकबरनामा किसने लिखी थी, यहाँ पर आपको ऑप्शन टोडरमल दिया हुआ है, अबुल फजल दिया हुआ है, फैजी दिया हुआ है, रहीम खान खाना। तो रहीम खान खाना की बात करें तो इन्होंने तुजू के बाबरी को फ़ारसी में अनुवाद किया था रहीम खान खाना ने। अगर लेकिन अकबरनामा की बात करें तो ये लिखी थी अबुल फजल, क्योंकि अकबर खुद अपनी बुक नहीं लिख सकता था, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि मुगल शासक जो अनपढ़ मुगल शासक था इकलौता, वो अकबर ही था। ठीक है। तो अकबर की जो अकबरनामा है वो अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा टफ हो सकता है अगर आपने सही से अगर नज़रें अपनी ल्यूसेंट बुक में अच्छे से नहीं अगर नोटिस कर पाए हैं तो, कि फ्रांकोइस बर्नियर जो थे किस मुगल शासक के चिकित्सक थे। अगर फ्रांकोइस बर्नियर की बात करें किस मुगल शासक के चिकित्सक थे, तो वो औरंगजेब के चिकित्सक थे। ये आपको याद रखना है, औरंगजेब के चिकित्सक का नाम फ्रांकोइस बर्नियर था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। दिल्ली से आपके जो ले जाने वाला था फतेहपुर सीकरी वो अकबर था, लेकिन आगरे से फिर जो दिल्ली लेकर आने वाला था, अगर हम उसकी बात करें कि आगरे से दिल्ली कौन लेकर आया था,
तो उस आपके मुग़ल शासक की बात करें तो उसका ऑप्शन आपका शाहजहाँ होने वाला है। शाहजहाँ ने आगरे से जो राजधानी थी उसको दिल्ली पुनः स्थानांतरित किया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। सिकंदरी गज की शुरुआत, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिकंदरी गज की शुरुआत किसने करी थी? सिकंदरी गज की बात करें, आपको हिंट दे देते हैं कि ये वही है जिन्होंने कबूलियत और पट्टे प्रथा की शुरुआत, जो पट्टा प्रथा की शुरुआत भी करी थी, और डाक प्रथा का प्रचलन भी इन्होंने ही करवाया था। और अगर हम बात करें कि जो डाक प्रथा थी उसका प्रचलन और आपका जो ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड है उसकी भी मरम्मत इन्होंने ही करवाई थी। तो अब आपको याद आ गया होगा कि सिकंदरी गज की शुरुआत किसने करी थी। तो नो डाउट इसका आपका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी शेर शाह सूरी ने सिकंदरी गज की शुरुआत करी थी। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत, डाक प्रथा का प्रचलन, कबूलियत और पट्टेनामा की शुरुआत भी इन्होंने करी थी। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि खानवा का युद्ध कब हुआ? आपको चार ऑप्शन दिए, 1526, 1527, 1528 और 1529। यहाँ पर सारे युद्ध जो दिए गए हैं वो आपके बाबर के ही लड़े गए युद्ध। अगर 1529 की बात करें, यहाँ पर आपके घाघरा का युद्ध होता है जो बाबर और अफगानों के बीच में होता है। 1528 की बात करें तो ये चंदेरी का युद्ध होता है जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। ठीक है, और ऊपर चलें, यहाँ पर 1526 की बात करें तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध 1527 में होता है जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक है, 1527 का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका था, निम्न में से कौन सा अंतिम विजय अभियान था? इसमें अकबर का अंतिम विजय अभियान था। इसमें से कौन सा विजय अभियान था जिसके बाद अकबर ने कोई भी अभियान नहीं चलाया विजय होने का? तो यहाँ पर आपका असीरगढ़ ये आपका सही आंसर होने वाला जो कि 1601 में हुआ था। असीरगढ़ पर अंतिम विजय करी थी अकबर ने, इसके बाद कोई भी इनका विजय अभियान नहीं चलाया जो कि 1601 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर भागवत पुराण की बात करें कि भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? भागवत पुराण का भी फारसी अनुवाद किया गया था। अगर इसकी बात करें कि इसका अनुवाद किसने किया था तो वो आपका अनुवाद जो था वो टोडरमल ने किया था। यहाँ आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है जो कि टोडरमल ने किया था। तो आपको याद रखना है कि भगवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया था जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया हुआ है कि लाहौर की पदशाही नहीं बादशाही, इसको बोलते हैं पदशाही भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको। जो लाहौर की पदशाही या बादशाही मस्जिद था उसका निर्माण किस मुग़ल शासक ने करवाया था? अगर हम इसकी बात करें, जिसने लाहौर का शालीमार बाग बनवाया था, सॉरी उसने नहीं, उनको तो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इसका अगर हम ऑप्शन की बात करें कि जो बादशाही मस्जिद है लाहौर की उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन हम बाद में दिखाते हैं। जहांगीर की आत्मकथा जो थी, आपको क्वेश्चन याद रखना है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? जहांगीर अपनी आत्मकथा पूरी नहीं कर पाए तो उसको जो पूरी किसी और ने करी थी तो उसको पूरी करने का श्रेय किसे जाता है? इसकी बात करें तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं, मलिक अंबर, मोतबिंद खान, रहीम खान खाना और उस्ताद ईसा। ये तो उस्ताद ईसा तो वो तो जिसने रूपरेखा तैयार की थी ताजमहल की। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो जहांगीर जो थी आपकी जहांगीरी, जिसकी आत्मकथा थी जहांगीर की, उसको पूरा करने के श्रेय की बात करें तो वो मोहतबिंद खां को जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुबैयान एक थी आपकी पद शैली होती थी, जिसको लिखने की एक शैली होती थी, मुबैयान जिसको हम कहते थे, पद शैली थी। अगर उसकी बात करें कि किस मुग़ल शासक को जो ये मुबैयान पद शैली थी, पद शैली, उसको उसका जन्मदाता कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, बाबरपुर। यहाँ पर लिख गया, ये बाबरपुर नहीं होगा, आपको बाबर ही होगा केवल। ठीक है, बाबर को। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मुबैयान नामक पद शैली थी, इसका जन्मदाता बाबर को माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? अब शेर शाह सूरी के बचपन का नाम भी आपको बताना है। खुर्रम की बात करें ये शाहजहाँ का नाम था, जलाल की बात करें तो ये आपके, अगर आपको याद हो तो अकबर का नाम था, और यहाँ सलीम खां की बात करें तो ये सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। अकबर के समकालीन थे सलीम चिश्ती, तो अपने बेटे का नाम रखा होगा यानी
जहांगीर के बचपन का नाम सलीम खां था। और तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। अगर जहांगीर के मकबरे की बात करें, किसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ये याद रखना है किसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर भी आपको देना। लास्ट जो 25 लास्ट क्लास का जो 25th क्वेश्चन था, उसका वो क्वेश्चन कुछ ये था कि तमगाकर किस मुगल शासक ने खत्म किया था। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका बाबर होता है। बाबर ने तमगाकर हटाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हरेंद्र जी अड्डा को। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।